अयोध्या में बन रही आलीशान मस्जिद की ईंट जल्द ही मुंबई से वहां रवाना की जाएगी। अयोध्या में अब ऐसी मस्जिद बनेगी जिसे दुनिया देखने के लिए आएगी। इस मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, जो धन्नीपुर अयोध्या में बनाई जाएगी। इसकी जानकारी डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन हाजी अरफात शेख ने दी। एक तरफ पूरे देश में राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोर से चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के धन्नीपुर में एक शानदार मस्जिद बनाने की तैयारी मुंबई में हो रही है। इस नई बनने वाली मस्जिद का नाम मुगल बादशाह बाबर के नाम पर नहीं, बल्कि मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नाम पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा गया है। धन्नीपुर में शानदार मस्जिद के साथ साथ एक शानदार कैंसर हॉस्पिटल, एक मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और लॉ कॉलेज भी बनाया जाएगा। इस मस्जिद की पहली ईंट बनकर तैयार है। ये पहले मदीना सऊदी अरब भेजी जाएगी। मदीने की पाक सरजमीन से इस ईंट पर दुआएं पढ़ने के बाद ये ईंट मुंबई वापस आएगी और यहां से एक पूरी ट्रेन कई दूसरी ईंटों को लेकर अयोध्या जाएगी। इस मौके पर पूरे इस्लामी तौर तरीके का ध्यान रखते हुए दुरूद व सलाम के बीच बड़े बड़े मजहबी रहनुमाओं के साथ इसे धन्नीपुर अयोध्या भेजा जाएगा, जहां इन ईंटों से मस्जिद की नींव रखी जाएगी। इस विषय की जानकारी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन हाजी अरफात शेख ने प्रेस 9 न्यूज़ से बात करते हुए दी। नहीं, मैं आपके अभी बताऊंगा आपको। ईंट की डिज़ाइन इत्तेफाक से मेरे घर पे ही है। वो सरकार पीर आदिल बिजापुरी, जिनके बेटे कदीर भाईजान जो पहली ईंट यहाँ से हमारे साथ शुरू करेंगे। सरकार पीर आदिल के बारे में आपको बताऊंगा, जिनके लाखों पीर है हिंदुस्तान भर में, तो मुरीद कितने होंगे। तो उनके बेटे मुंबई शहर में आएंगे और 1000 पीर लिबास में रहोगे, दरूद पढ़ते हुए, ईतर का घुसल देते हुए, फूल से उसको नहलाते हुए वो ईंट यहाँ से दरूद और सलाम के साथ यहाँ से निकलेगी और यहाँ से हम अयोध्या की तरफ पूरे उलमाओं के साथ में, पीरों के साथ में, नबी की सीरत पढ़ते हुए, नबी की शान में दुआएं पढ़ते हुए, सलाम पढ़ते हुए हम अयोध्या धन्नीपुर पहुँचेंगे और वो ईंट की बुनियाद वहाँ रखी जाएगी। और वहाँ पे जब पहुँचने के बाद, बुनियाद रखने के बाद दुआ होगी, इज्तिमाई दुआ होगी और सारे पीरों के, उलमाओं के हाथ से ईंट पेश की जाएगी और रात में इज्तिमाई दुआ के बाद हम मुंबई शहर फिर से लौट जाएंगे। जब मस्जिद पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो इंशाल्लाह तो पूरी दुनिया में हर कंट्री से वहाँ के आलिम दीन, वहाँ के प्रिंस, वो सब हिंदुस्तान आएंगे उस मस्जिद में और इमाम हरम को भी हम दावत देंगे, ताकि हम चाहते हैं कि इमाम हरम पहली नमाज पढ़ाए और इंशाल्लाह ताला इस देश और दुनिया के लिए खास दुआएं वहाँ पे होगी। हाजी अरफात शेख महाराष्ट्र में भाजपा के एक बड़े नेता हैं। वो महाराष्ट्र में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। उस वक्त उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी हासिल था। इस नई जिम्मेदारी के मिलने पर वो बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की जो जिम्मेदारी इस हाजी अरफात शेख को दी गई, ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र की बात है। ये मेरे माँ बाप की दुआएं है कि आज 25 करोड़ मुसलमानों में इस हाजी अरफात शेख को मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बस अल्लाह इसको पाए तकमील तक पहुँचाए और जो हमने सपना देखा है, जिस तरीके से इस मस्जिद की जो नींव रखने की है, बुनियाद हमने सोची है, जिसकी डिज़ाइन सोची है, जिस तरीके से शरई नुक्ते नज़र को देखते हुए मस्जिद बनने जा रही है, हर एक सुन्नी, तबलीग, अहले हदीस, देवबंद, पीर, हर मसलक के आलम दीन को पूछ कर इस मस्जिद की बुनियाद रखी जाएगी। ये अपने आप में एक ख़ास बात होगी। जैसे आपने कहा कि ये सही बात है, हर एक सोचता है कि एक महाराष्ट्र का रहने वाला हाजी अरफात, जिसका कहीं यूपी से कभी लेना देना नहीं, अयोध्या कभी गया नहीं, उस वहाँ पे रिश्तेदारी नहीं, और अचानक में एक मुंबई शहर के एक हाजी अरफात शेख को जिम्मेदारी दी जाती है। कुछ साल पहले दारुल उलूम देवबंद से हमारे मौलाना अब्दुल्ला कमर साहब, डॉक्टर आबिद साहब रमज़ान के वक्त मेरे घर आए। उन्होंने मेरे पास सारी बातें रखी कि हाजी साहब, हम मस्जिद का कई साल से काम रुका पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं इसमें आप पहल कीजिए और इसके लिए इसकी ज़िम्मेदारी आप लीजिए। जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ज़फ़र फ़ारूकी साहब का ज़्यादा उसमें
तवज्जा था और उन्होंने कहा, मेरे घर आए तो मैंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, यूनियन क्षेत्र में काम करने वाला हूँ, महाराष्ट्र के अंदर एक यूनियन चलाने की मेरी पकड़ थी, लेकिन सूफीज़म से जुड़ा हुआ था कि मेरे वालिद सरकार सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह देहरोड में आराम फरमा रहे, तो पीरों से दीनी मामलात में बहुत ज़्यादा जुड़ाव हमेशा रहा। मैंने कई सूफ़ी कॉन्फ्रेंस किए जिसमें हिंदुस्तान के सभी पीर हमेशा उस प्रोग्राम में आते, तो हमेशा ये इनका देखना था कि हाजी अराफा शेख के कभी कव्वाली के प्रोग्राम में नज़र आ रहा है, कभी दरगाहों पे नज़र आ रहा है, कभी सूफीज़म के कुछ लिखते हुए नज़र आ रहा है। ये सारी चीज़ें थी, उनके पास ये चीज़ की मालूमात बिल्कुल थी। इसीलिए सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ज़फ़र फ़ारूकी साहब और राफ्ता मसाजिद बोर्ड के सदर मौलाना अब्दुल्ला कमर साहब, डॉक्टर आबिद सैयद, इन्होंने आके कहा कि इसके अंदर आप पहल कीजिए। मैंने कहा कि मैं कुछ वक्त के बाद आपको ज़रूर बताऊंगा। और रमज़ान हुआ, एक रात ताज्जुद में नमाज के बाद सोचा कि दारुल उलूम देवबंद, वो देवबंद जिन्होंने रेशमी रुमाल की तहरीक लिखी, उस देवबंद से मेरे घर कोई आ रहा है और एक पैगाम दे रहा है कि एक मस्जिद की बुनियाद रखनी है और वो मस्जिद का काम के लिए कोई पहल नहीं कर रहा है, हिंदुस्तान में कोई आगे नहीं जा रहा है। तो ऐसा क्यों? जब हम इस्लाम को पढ़ते हैं, नबी की सीरत को हम जब पढ़ते हैं, तो नबी ने कहा कि तुम जिस देश में रहो उस देश का हिब्बुल वतनी हो जाओ। जितना तुम तुम्हारे धर्म से प्यार करते हो तो तुम्हारे देश से प्यार करो। तो बात बार बार जहन में आती थी कि एक ऐसा मस्जिद जिसके वजह से पूरे देश में हमेशा तनाव का माहौल रहता है, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हमेशा रहती है, तो एक किताब बंद हो जाएगी, मोहब्बतें आ जाएगी, नफ़रतें मोहब्बतों में बदल जाएगी। यही हमारी दीन सिखाता है, यही इस्लाम सिखाता है। इसलिए यह हाजी अराफा शेख अयोध्या के सफ़र के लिए निकला, लखनऊ उतरा, नदवा में गए, नदवा में जाके उलमाओं से दुआएं ली और वहाँ से अयोध्या की तरफ में यह हाजी अराफात चला गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, जो बातें कह रहा हूँ मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कह रहा हूँ कि जब मैं उस प्लॉट पे पहुँचा तो मुझे ऐसा लगा, ये किसी जज ने नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस प्लॉट को शिफ्ट किया है। इतना खूबसूरत प्लॉट, चारों तरफ आम के बाग, रोड टच, और वहाँ पे एक दरगाह, शाह गदा शाह वली आराम फरमा रहे। मैं जब वहाँ पे पहुँचा और जैसे ही मैं दरगाह में गया, मुझे ऐसा लगा कोई मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले जा रहा है। मैंने दुआएं की और हज़रत से कहा कि मुझे नहीं पता आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, और मैं दरगाह में चला गया, दुआएं मांगी और मुंबई के लिए चला आया। मैं इसके लिए आपको तफसील से इसलिए सारी बातें रख रहा हूँ कि कौम तक की सारी बातें जाए। फिर उसके बाद मैंने आने के बाद पूरे हिंदुस्तान के आलम दीन से बात की, हर मसलक के, मुंबई के अंदर, पूना में, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के हर इलाके के अंदर सुन्नी, तबलीग, अहले हदीस, देवबंद, हिंदुस्तान के सभी लोगों को मैं जाके मिला। ये सफ़र मेरा 5 महीने का रहा और उनसे बातें की और उनसे मैंने समझाया, उनको बताया हम बाबर को नहीं मानते, बाबर एक राजा था, बाबर इस देश पे तीर तलवार भाला लेके आया था, बाबर इस देश को लूटने आया था। हम बाबर को नहीं मानते, हम गरीब नवाज को मानते। बाबर तलवार लाया था, गरीब नवाज कासा लाए थे। बाबर लूटने आया था, गरीब नवाज देने आए थे। इन्होंने दीन का पैगाम पहुंचाया। मुझे लगता है इस सब्जेक्ट के हम सबको पहल करना चाहिए। कई आलिम दीन ने इजाज़त दी। कुछ लोगों ने कहा कि मस्जिद बदल मस्जिद हो नहीं सकती, इसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती। कुछ उलमाओं ने कहा कि उसकी डिज़ाइन जो बनी वो अंडे जैसी है, जिसपे मीनारें नहीं है, वो खूबसूरत नहीं लगती, मस्जिद नहीं लगती है। उसके लिए भी हमने बात की। फिर हमने सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ज़फ़र फ़ारूकी साहब से, सारे उलमाओं से बात की और हमने कहा कि हम जो हमारे उलमा चाहते, जो हमारी कौम चाहती, उस तरीके से हमारा इज़्ज़त और वक़ार रखते हुए हमको ये काम करना है ताकि ता क़यामत तक लोग हमको दुआ दे। जो ज़िंदा है वो भी दुआ देना चाहिए और जो दुनिया से चले गए वो भी दुआ देना चाहिए। इस बुनियाद पर हमने बात रखी और अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़र फ़ारूकी साहब ने और पूरे राफ्ता मसाजिद बोर्ड के उलमाओं ने कहा कि हम इसकी पहल आप कीजिए। हमने हिंदुस्तान का सबसे बड़े आर्किटेक्ट इमरान शेख जो पूना में रहते, हमने उसका काम दिया, डिज़ाइन चेंज हो गई और एक अद्भुत डिज़ाइन बन गई। बाबरकत नाम आया जहन में, जिसके नाम की बरकत से इस देश में, इस अयोध्या के अंदर नूर की बारिश होगी। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उसको नाम दिया गया। 5 इस्लाम की बुनियाद पे कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज,
इस 5 बुनियाद पे उसकी मीनारें बनने जा रही है। ये अद्भुत मीनारें होगी जो ता क़यामत तक इस्लाम की सदाएं बुलंद करेगी। मीनार क्या कहती है? अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होगी। तो ये सारी चीज़ों को शरई नुक्ते नज़र को देखते हुए पहल की, मस्जिद की जगह एक्स्ट्रा ली गई, जो हमारे पैसे से, हलाल पैसे से उस मस्जिद की जगह को ली जाएगी, उसकी पहल की और उस पर मस्जिद बनाई जाएगी। 5 एकड़ जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, टोटल जगह हम मिलाते 5 और ये ऐसी 6 एकड़ यानी 11 एकड़ पे ये प्रोजेक्ट होने जा रहा है। और ज़रूरत पड़ी तो और ज़मीनें ली जाएगी। 11 एकड़ के ऊपर ये प्रोजेक्ट होने जा रहा है। ये अद्भुत प्रोजेक्ट होगा जिस पे कैंसर का अस्पताल आ रहा है। जो कैंसर का अस्पताल जिसको हमने वकार्ड, जो इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसको हमने उसकी जिम्मेदारी दी, जिसमें हमारा दावा है कि इसके बाद यूपी से कोई कैंसर का पेशेंट मुंबई नहीं आएगा। जो जाएगा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हॉस्पिटल में जाएगा, उसका फ्री इलाज किया जाएगा। वो किसी भी जाति धर्म का हो, पांडे जी, शुक्ला जी, गुप्ता जी, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, कोई भी जाति धर्म का हो, उसका इलाज मुफ्त में किया जाएगा। उसके साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो हमारे घर वालों के साथ किया जाते। इसीलिए वो मस्जिद हिंदुस्तान की दुआ और दवा का केंद्र बिंदु होगा। हर कोई अदब से उस मस्जिद में जाएगा, हर कोई उस मस्जिद के लिए दुआएं करेगा। दुआ भी होगी मस्जिद में और अल्लाह उन दुआओं के सदक़े में डॉक्टरों के हाथों के अंदर शिफाएं देगा और मरीज अच्छे होंगे। उस मस्जिद की खास बात होगी, उसकी मीनार को जो देखेगा तो ही उसको तभी शिफाए कुल्ली होगी। क्योंकि हम जब इस्लाम के अंदर जब बात करते सूफीज़म को, फ़ना और बका की जब बात करते हैं, तो फ़ना और बका की हम अगर उसकी बात करेंगे तो ये बाबरकत जो नाम है ये बका है। मेरे नबी का नाम बका है। उस नाम की बरकत से लोगों को फैज़ होगा, बीमार अच्छा होगा। अब फ़ना और बका की अगर मैं आपको बात करूं तो दुनिया का बादशाह जो होता है वो फ़ना होता है और दीन का बादशाह होता है बका होता है। आप ताजमहल को अगर आप जब जाके देखेंगे तो ताजमहल में भी एक मज़ार है जिसके ऊपर चिड़िया कौवे लीदते हैं। ये दुनिया के बादशाह है। और दीन के बादशाह की जब बिल्कुल ताजमहल के आप बाजू में जाके देखेंगे सलीम चिश्तिया की दरगाह है, तो वहाँ पे लोग इतर पेश कर रहे, फूल पेश कर रहे, दुआएं मांग रहे, दरूद पेश कर रहे। ये बका है और ये फ़ना है। तो दीन का बादशाह जो होगा हमेशा बका होगा। और ये बाबरकत नाम जो अयोध्या में आएगा, इस बरकत के नाम से मुझे यकीन है आने वाली नस्लों को दुआ मिलेगा, आने वाली आफतें दूर होगी, आने वाली हर मस्जिदों के लिए ये बाबरकत नाम जिस दिन यहाँ ज़मीन पर आएगा हर मस्जिदों की हिफाजत होगी और ये नाम की बरकत से सारे मसले हल हो जाएंगे। ये हमारा ईमान है, हमारा दावा है। हाजी अरफात ने मस्जिद की पूरी डिज़ाइन तैयार करवा ली है। अब उनका पूरा ध्यान इसी पर रहता है। वो देश के मुस्लिम समाज से अपील करते हैं कि सभी लोग अल्लाह के इस नेक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मैं पूरे तमाम आपके चैनल के हिंदुस्तान के सभी और हिंदुस्तान के बाहर जो कोई भी इंडियन है, हर एक से मैं कहना चाहूँगा और सभी लोगों से कहूँगा, मुसलमानों से कहूँगा कि फरवरी के बाद या रमज़ान के बाद हम सब बैठ के मशवरा करेंगे। रमज़ान के बाद इसकी बुनियाद रखी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं सभी तमाम लोगों से कहूँगा कि जो लोग इसमें मदद कर सकते हैं बिल्कुल मदद कीजिए। जो लोग उस लायक भी नहीं है कम से दुआ कीजिए। अगर दुआ करने से आगे तो आप आपके बच्चों को कहो कि कम से कम 2-2 रकात नफिल अदा कीजिए ताकि इस काम के अंदर कोई भी रुकावट कहीं पे भी ना आए। ये हाजी अरफात शेख की ताकत बन के आप साथ में खड़े रहिए। तमाम लोगों से मैं कहूँगा कि अभी हिंदुस्तान के अंदर में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की डेवलपमेंट कमेटी बनाई जा रही है। उसके अंदर जो अच्छे जो लोग होंगे, जो दीन से जुड़े होंगे, दीन की मालूमात होगी, जज्बे होगा, दीन के लिए आगे तैयार हो गए हर कदम बढ़ाने के लिए, ऐसे लोगों को कहूँगा यही सिरातल मुस्तकीम का रास्ता है। आप सब मेरे साथ जुड़िए और इस मस्जिद की नूर बढ़ाने के लिए, इसकी शान बढ़ाने के लिए, इसकी नींव रखने के लिए आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़िए। जल्द से जल्द हम सब मिलकर इस मस्जिद को काम करने के लिए, इस मस्जिद को आबाद करने के लिए, इस मस्जिद की हर एक ईंट रखने के लिए आप सब लोगों का साथ ये हाजी अरफात शेख मांगता है। आप एक कदम मैंने बढ़ाया हूँ, एक कदम आप बढ़ाओ। एक ईंट हाजी अरफात शेख ने दी, एक ईंट आप भी लेके आइए। यही मैं आपसे गुजारिश करूँगा और उन लोगों से कहूँगा कि जो लोग हर चीज़ में नुक्ताचीनी करते हैं, हर चीज़ में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे कहूँगा ये बाबरकत नाम है। बिल्कुल इस नाम के बारे में आप कोई भी एक वर्ड नहीं कहो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम खामोश रहिए। बस ये मस्जिद बनने जा रही है और मेरे नबी के नाम की मस्जिद बनने जा रही है जिसका नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। आप लोगों से, सारे लोगों से कहूँगा कि कोई ऐसी चीज़ ना करे जिसकी वजह से मेरे नबी के नाम को कहीं ना कहीं एक
छोटा सा भी डॉट आए, अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका जवाब आपके हमारे नबी को आपको जाके आखिरत में देना पड़ेगा, हमारे अल्लाह को आपको जाके जवाब देना पड़ेगा, जो बेकसूर मारे गए उनको जाके आपको जवाब देना पड़ेगा। यही मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूँगा। सभी लोगों को कहूँगा कि हमने एक अद्भुत तरीके से कहा कि कोई भी रास्ते के ऊपर चंदा नहीं मांगेगा, कोई भी रास्ते के ऊपर चिट्ठी लेके आपको कोई भी एक व्यक्ति आपको नज़र नहीं आएगा। ऑनलाइन सिस्टम किया जा रहा है, जो वेबसाइट बनाई जा रही है, क्यूआर कोड बनाया जा रहा है, उस क्यूआर कोड के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं पे भी इंडियंस रहते, क्यूआर कोड पे आप बटन दबाइए, जो पैसे दे सकते 100 रुपये, 1000 रुपये, 1 रुपये, आपके एक एक रुपये 1-1 करोड़ के बराबर रहेंगे। आप क्यूआर कोड पे जाइए और बटन दबाइए। जैसी आप बटन दबाएंगे, आपके 100 रुपये या 1000 रुपये या जो भी आप देंगे रकम, जैसी दबाएंगे वैसी फ़ौरन आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, शुक्रिया, आपकी अमानत मिल गई, सो एंड सो ये जो भी होगी, और आपको दुआ दी जाएगी ताकि आपका पैसा डायरेक्ट मस्जिद में गया। यही आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, ताकि आप हर कोई, एक छोटा से छोटा ठेले वाला या बड़ा सा बड़ा अमीर, हर कोई उस मस्जिद में डायरेक्ट जा सकता है, डायरेक्ट पैसे दे सकता है। यही अपने आप में खास मस्जिद की बात है, ट्रांसपेरेंसी होगी। हर एक छोटी छोटी चीज़ के हमने ध्यान दिया, जिस इसमें शरई नुक्ते नज़र को भी देखा गया है कि ज़कात का पैसा मस्जिद में नहीं चलता है, तो हमने सिस्टम डाला कि अगर किसी को मस्जिद में देना मस्जिद में दे सकता है, किसी को अस्पताल में देना अस्पताल में दे सकता है, किसी को ओल्ड एज होम में देना ओल्ड एज होम में दे सकता है, जिसको वेज किचन बनने जा रहा है, 3000 से 5000 लोग ता क़यामत तक उस मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला में खाना खाएंगे, तो जिसको खाने में देना चाहता है खाने में दे सकता है, जिसको इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, लॉ कॉलेज, हमारी बच्चियाँ पढ़ के आने वाले में कानून सीखेंगी, वकील बनेगी, बैरिस्टर बनेगी, अगर उसको उसमें पैसा देना है उसमें भी पैसा दे सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जिस तरीके से पैसा देना, जिस नीयत से देंगे, उस सिस्टम में डालिए और पैसा दीजिए। वो हमारी जिम्मेदारी रहेगी, वो पैसा उसी तरीके से उसी जगह वापरा जाएगा, उसी जगह जाएगा, ये कम्युनिटी की जिम्मेदारी रहेगी। यही आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा। अगर कोई कुछ नहीं दे सकता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप ज़रूर दुआ कीजिए कि मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जल्द से जल्द तामीर हो, ये बुनियाद जल्द से जल्द उसकी लग जाए, उसकी मीनारें पाँचों भी जल्द से जल्द हो जाए। जो 5 पंजतन पाक का नारा बुलंद करेगी, वो सदाए बुलंद करेगी, वही हमारी मस्जिद की हमारा ईमान होगा, वो हमारी जो एक शान होगी हिंदुस्तान की, उस मस्जिद का आप हिस्सा बनिए। आपके बच्चों को कहो, आपके घर वालों को कहो कि दुआएं कीजिए, जल्द से जल्द ये हमारी खूबसूरत इमारत फिर तैयार हो जाए और हिंदुस्तान की एक वो शान रहे। अल्फाज साहब, इन सब से हट के जैसे कि बाबरी मस्जिद पे लोग, वहाँ के मुसलमान इसलिए मुत्तफिक हो गए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन उसके बाद 2-3 चैप्टर और नए ओपन हो गए, जिसमें ज्ञानवापी की मस्जिद का जिक्र भी है, मथुरा की ईदगाह का भी मसला है। तो ये कैसे, आप किस तरह से ये सब चीज़ें, ये तो बेहतरीन ढंग से आप हैंडल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये सब इश्यूज़ जो हैं काफ़ी गरमाए हुए हैं, वहाँ की भी राजनीति को, इसके अलावा उसका असर देश में भी पड़ रहा है। कहीं ना कहीं लोग सोच में कि अब क्या है, इस तरह से अगर ये आगे बढ़ते रहे तो पता नहीं कहाँ कहाँ कंट्रोवर्सीज बढ़ती रहेंगी और ये सब उभारे जाएंगे। देखिए कैसा है कि अल्लाह का घर अल्लाह ही बनाता है, अल्लाह का घर अल्लाह ही बचाता है। हम उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी अल्लाह की है। मस्जिद बनाना हमारा काम है, तामीर करना हमारा काम है, नमाजियों को भेजने का अल्लाह का काम है। मुझे यकीन है ये बाबरकत नाम अल्लाह को भेजना था, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, इस नाम की बरकत से सारी मस्जिदों की हिफाजत होगी। ये हमारा हक़्क़ुल यकीन है, हमारा ईमान है। जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ वो दोबारा हिंदुस्तान में ना होगा, ये मेरा ईमान है। इंशाअल्लाह ताला उस तरीके की सारी चीज़ें फिर दोबारा ना होगी, ये हमारा यकीदा, हमारा ईमान है। हम तो दुआएं करेंगे, हम सब पूरे ईमान के साथ, पूरे तक़वे के साथ, पूरे हिंदुस्तान के 25 से 25 करोड़ लोग अल्लाह से दुआ कीजिए। कहीं ना कहीं हम दुआओं में कमज़ोर तो नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं हम तक़वे में कमज़ोर तो नहीं हो रहे, कहीं कम लेन देन में कमज़ोर तो नहीं हो रहे, कहीं हम कुछ ना कुछ, जिससे हमारा अल्लाह क्यों हमसे नाराज़ है, आज ये सारी आफतें क्यों आ रही है, क्या बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम सबको हमारे अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए, नमाज की तरफ रुजू होना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है, गफलत की नींद में सोने वालों, चौक के उठो और मेरी खूब इबादत किया करो। अल्लाह चौक के उठने क्यों कह रहा है, समझना पड़ेगा। उठो और इबादत करो भी कह सकता था, लेकिन चौक के उठो और मेरी खूब इबादत करो, तो कितने लाखों मुसलमान उठ के चौक के दुआ नमाज़ें पढ़ रहे हैं। तो मैं उन आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को, बहनों को, बच्चों को, उलमाओं को, पीरों को, सबको कहूँगा कि चौक के उठो और अल्लाह की इबादत करो।
नमाज की तरफ जाओ। और ये हमारा ईमान है कि हमारा अल्लाह इतना रहम दिल है, इतना मोहब्बत, ये 70 माओं की प्यार करने वाला हमारा अल्लाह, तन्हाई में जाके किसी भी कोने में हाथ उठाए, 1 सेकंड में हमारा अल्लाह हमारे अवेलेबल होता है। तो क्यों नहीं हमारी अल्लाह सुन रहा है? तो मैं सबसे कहूँगा कि सारे के सारे लोग खास दुआ कीजिए, ताजुद में दुआ कीजिए। ताजुद, एक बार तुमको ताजुद की आदत है तो 5 वक्त की तुम्हारी आदत वैसे ही बन जाएगी। तो ताजुद में आप जब दुआ करेंगे, ये हमारा ईमान है, हमने उलमाओं से, हमारे वालिद से, हमारे पीरों से सुना है कि तुम्हारी दुआ करते वक्त जब आंसू निकलते, जानमाज पे आंसू गिरने के पहले हमारा अल्लाह सुनता है। तो क्यों नहीं सुनेगा? कि लाखों में से कोई ना कोई तो एक अल्लाह वाला होगा, उसकी दुआएं कबूल होगी और ये सारी आफतें आने वाली टल जाएगी और नफरतें मोहब्बतों में बदल जाएगी। अल्लाह दिलों को पलट देगा। अल्लाह दिलों को पलटने वाला ही है और इंशाअल्लाह ताला ऐसी आफतें मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के आने की बरकत से ये सारी आफतें इंशाअल्लाह टल जाएगी। अयोध्या, जहां सदियों से मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहां सभी तरह के विवाद का खात्मा हो गया है। अब एक तरफ आलीशान मंदिर बन रहा है और दूसरी तरफ इस मस्जिद के बनने से पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इंसानियत का एक ऐसा पैगाम जाएगा जिसकी मिसाल दुनिया के दूसरे देश हमेशा देंगे। इंसानियत के लिए हम सभी लोग थोड़ा सबक परिंदों से भी ले सकते हैं। शायर नूर तकी नूर के शेर से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। परिंदों में तो ये फ़िरका परस्ती भी नहीं देखी, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।